हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार ज़रा कंफर्मेशन देंगे। ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है भाई? जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार ज़रा आप लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है? कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है? नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए सब लोग कनेक्ट हो जाइए भाई फटाफट से। सब लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। तो कल बच्चा हमने हार्ट आपका एक क्लास कंप्लीट कर लिया था। आज हमें इसको आगे बढ़ाना है, यानी आज रहेगी आपकी हार्ट की सेकंड क्लास, है ना। तो जो जो हमने कल आपका कंप्लीट किया था उससे आगे आज हम आपका बढ़ते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हम लोग इस वाली स्लाइड पर थे कि हमारे हार्ट की जो साउंड है वो लब डब लब डब लब डब लब डब होती है ना। यहीं पर थे ना। तो चलिए इससे थोड़ा सा बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये लब डब जो बच्चा आपके हार्ट की साउंड है ये आखिरकार बनती कैसे है? तो देखो, हार्ट इज जस्ट लाइक स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला। हार्ट क्या है आपका? जैसे स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला होता है, सेम हमारे शरीर में हार्ट है। कैसे मैम? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आपने देखा होगा स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले को जब हम दबाते हैं, है ना, स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले को जब हम दबाते हैं तो उसमें से रस आपका नीचे निकल जाता है। और जैसे ही हम स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले को फिर से रस में डालते हैं उसमें फिर से रस भर जाता है। बस वैसे ही बिल्कुल हमारा हार्ट काम करता है ना। बार बार ये जैसे हमने दबाया यानी दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा तो आपका रस नीचे निकला। सेम जैसे ही दबाव पड़ता है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो दूसरे चैम्बर में आपका क्या होता है? पंप होता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर भर जाता है आपका हार्ट, और फिर वो पंप करता है, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है। यानी हार्ट की जो ये हार्ट बीट है, यानी ये जो लब डब साउंड बनती है, ये बनती है एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से। यानी बार बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, बार बार ये प्रक्रिया आपकी रिपीट होती है। इसी से आपकी हार्ट बीट बनती है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना लिखा दिखाई दे, आपको लिखा दिखाई दे सिस्टोल और डायस्टोल। हम मेडिकल टर्म में कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। डॉक्टर का मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो डायस्टोल कंडीशन में रिलैक्स करता है। वो डायस्टोल कंडीशन में क्या करता है बच्चा? आपका रिलैक्स करता है। तो सिंपल आप लोग डॉक्टर याद कर लीजिए बस। डॉक्टर याद रहेगा। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है। तो सिस्टोल अपने आप याद हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन थी। इसके अलावा एक सिस्टोल में समय लगता है 0.3 सेकंड का, एक डायस्टोल में समय लगता है 0.5 सेकंड का। यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में समय लगता है 0.8 सेकंड का। कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का बच्चा ये आपका समय लगता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में टोटल समय लगता है 0.8 सेकंड का। सिस्टोल में कम समय लगेगा क्योंकि देखो दबाव हमने डाला, तुरंत से रस निकल जाता है, लेकिन रस को भरने में दोबारा टाइम लगता है। वही हमारे हार्ट के साथ हो रहा है कि सिस्टोल में कम समय लगता है, डायस्टोल में ज्यादा समय लगता है। तो एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगता है? मात्र 0.8 सेकंड का, मात्र 0.8 सेकंड का। इसके अलावा यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी हार्ट बीट क्या होती है। तो किसी भी हेल्दी पर्सन की, ह्यूमन की हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट। एम्ब्रियो की होती है 200 पर मिनट। जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है, 200 तक उसकी हार्ट बीट हो सकती है। छोटे बच्चों की हार्ट बीट हमसे ज्यादा होती है, 130 से लेकर 150 तक आपकी हार्ट बीट हो सकती है। और मेडिकल टर्म में अगर हार्ट बीट ज्यादा है तो इसके लिए हम लोग ट्रैकीकार्डिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैकीकार्डिया किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारी हार्ट बीट ज्यादा हो। हाथी और व्हेल, जितने भी बड़े बड़े जीव होते हैं, आप ये समझिए जितना बड़ा जीव होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ही स्लो होगी। हाथी व्हेल जैसे बड़े जीवों की हार्ट बीट मात्र 20 से 25 पर मिनट होती है। चूहे की हार्ट बीट देखो, जितना छोटा जीव हार्ट बीट उतनी ज्यादा होगी, यानी 250 पर मिनट तक हो सकती है। एक्सरसाइज करते समय हमारी हार्ट बीट 90 से 95 पहुंच सकती है, जो एवरेज है, ठीक है, चल जाता है। और जो एथलीट होते हैं, एथलीट अपनी हार्ट बीट को हमेशा कम रखते हैं। जितने भी आपके प्लेयर्स होते हैं इनकी रेगुलर टाइम में हार्ट बीट हमारे मुकाबले हमेशा कम होती है। 60 to 65 इनकी हार्ट बीट ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हमारी हार्ट बीट 72 से कम हो तो इस टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रैडीकार्डिया। इस टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रैडीकार्डिया। यानी जब हमारी हार्ट बीट 72 से कम हो तो इसके लिए हम लोग ब्रैडीकार्डिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, तो ट्रैकीकार्डिया जब 72 से ज्यादा हो और ब्रैडीकार्डिया जब 72 से कम हो। तो हार्ट बीट कैसे बनती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? बताइए। लेट आया हूँ क्लास में, एक बार रिपीट कर दीजिए। मुबारक, मैंने पहले ही दिन बोला था मैं रिपीट नहीं करूंगी अगर आप क्लास में लेट आए हुए तो। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका, अब हमारा जो ये आपकी एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट में आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा हार्ट कितना काम करता है, मतलब मात्र 0.8 सेकंड में। देखिए हमारे एक मिनट में बच्चा आपकी, सॉरी एक मिनट के अंदर, एक मिनट में कितनी बार हमारी हार्ट बीट बनती है? 72 टाइम। ठीक है, कितना? 72 टाइम। और एक बार में 0.8 सेकंड में हर बार हमारा हार्ट 70 ml ब्लड पंप कर देता है। तो एक मिनट में कितना करेगा? जितना हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जितना हमारी बॉडी में ब्लड होता है लगभग उतना ही हमारा हार्ट एक मिनट के अंदर पंप कर देता है। यानी एक मिनट में, जिसमें मैं आपको इतनी देर से ये छोटी सी चीज समझा रही हूँ, इतनी देर में आपका जो हार्ट है वो आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को पंप कर सकता है। ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड पंप करता है मात्र एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट। सोचा था कभी तुमने कितना मेहनती है हमारा हार्ट? ठीक है, अब जो आर्टरी, हार्ट भी तो भाई एक ऑर्गन ही है ना मैम, वो आर्टरी कौन सी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है तो वो है कोरोनरी आर्टरी। देखो कुछ चीजें याद रखना, अगर आपको कैरोटिड शब्द कहीं पर दिखाई दे, कैरोटिड शब्द दिखाई दे तो वो खोपड़ी के रिगार्डिंग बात की जाती है 90% केसेस में। ठीक है, और अगर आपको हेपेटिक शब्द दिखाई दे तो समझ लेना आपसे लीवर के रिगार्डिंग बात की जाएगी। किसके रिगार्डिंग बात की जाएगी? लीवर के रिगार्डिंग। रेनाल शब्द यदि आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे तो समझ लेना आपसे किडनी के रिगार्डिंग बात की जाएगी। किसके रिगार्डिंग? किडनी के रिगार्डिंग बात की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोरोनरी शब्द, कोरोनरी शब्द यदि आपको दिखाई दे या कार्डियम शब्द आपको दिखाई दे तो समझ लेना आपसे हार्ट के रिगार्डिंग बात की जा रही है, आपसे हार्ट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में ये आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, एग्जाम में बच्चा ये आपके बहुत ही काम आएंगी। चलिए, अब हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट फेलियर अलग होता है और कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हमारे हिसाब से तो एक ही चीज होती है हार्ट अटैक, और एक्चुअली में हमारे हिसाब से हार्ट अटैक भी नहीं होता है, हमारे हिसाब से होता है हार्ट अटैक, है ना। आप जाओगे कहीं पर तो आपको गांव में कोई नहीं बोलेगा कि हार्ट अटैक आया, वो टा नहीं बोलते, बोलते भैया फलाने आदमी को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक, है ना। तो वो हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक होने का क्या क्या रीजन होता है? तो हार्ट अटैक होने का आपका क्या क्या रीजन होता है बच्चा? पहला मेजर रीजन है आपका ब्लड सर्कुलेशन। पहला मेजर रीजन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर हाई, यानी हाई बीपी और लो बीपी दोनों के ही कारण हार्ट अटैक आ सकता है। हाई बीपी और लो बीपी जो एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं आपको, दोनों के ही कारण हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा मेजर रीजन है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, HDL हाई डेंसिटी लिपिड, जिसको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल में हम इसको काउंट करते हैं, मतलब इसके कारण बहुत कम अटैक पड़ता है। ये है खलनायक। ये LDL लो डेंसिटी लिपिड, ये जो है बच्चा हमारे शरीर का यही होता है खलनायक, और इसी के कारण हमको हार्ट अटैक आता है। इसी के कारण बच्चा हमको हार्ट अटैक आपका आता है। अब चलो कैसे हार्ट अटैक आपका आता है, क्या रीजन होता है? सबसे पहले
हार्ट अटैक जिसको हम बहुत ज्यादा खतरनाक चीज समझते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जब आप बिल्कुल अति उतार देते हो, जंक फूड, तला हुआ, बहुत ज्यादा अचड़म कचड़म खा रहे हो, तो आपकी बॉडी आपको भेजती है सिग्नल कि भैया अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए, नहीं तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, नहीं तो हार्ट जो है बच्चा ये आपका काम करना बंद कर देगा। समझ आया? तो हार्ट अटैक हमारी बॉडी के लिए दिक्कत नहीं बल्कि सिग्नल होता है कि संभल जाओ, नहीं तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। वो चाहे हाई बीपी है, लो बीपी है, तो बॉडी सिग्नल भेज रही है कि अगर तुमने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करा तो मैं काम करना बंद कर दूंगी। ओके, तो ये तो हो गया हार्ट अटैक सिंपल, जो कोलेस्ट्रॉल के कारण भी आ सकता है। देखो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्या रीजन होगा? ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, आर्टरीज के पास में उतना ब्लड पहुंच गया जितना वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रही है, तो आर्टरी फट जाएगी, तो हार्ट अटैक आ गया। अगर हार्ट के पास उतना ही ब्लड नहीं पहुंच रहा है जितनी उसको जरूरत है ना, जितनी उसको जरूरत है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया फलाना आदमी तो सोता सोता ही निकल गया, अरे भैया बस पूछ मत, वो तो किसी से अपने मन की कह भी नहीं पाया। वो लो बीपी के केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए इंसान का बीपी लो है, अब वो बीपी जो है बच्चा वो अगर आपका लो है तो उस केस में हार्ट के पास में उतना ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है जितना कि पहुंचना चाहिए, जितना कि बच्चा आपका पहुंचना चाहिए। उसके पास में उतना जो ऑक्सीजन है बच्चा वो आपका जा ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा? जब आप सो गए, बीपी और लो हो गया, तो धीरे 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 उतनी ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं आपके हार्ट के पास में जितनी पहुंचनी चाहिए, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। ये हुआ लो बीपी वाला। कोलेस्ट्रॉल वाला अभी मैं आपको समझाऊंगी, उसकी तो पूरी सर्जरी समझाऊंगी। फिर है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर सिंपल होता है, किसी भी कारण की वजह से आप पानी में गिर गए थे, ऑक्सीजन नहीं पहुंची हार्ट के पास में, कहीं ऐसी जगह बंद हो गए थे जहां ऑक्सीजन नहीं थी, कुछ भी करके अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाईमेंट बंद हो गया तो हार्ट फेलियर के कारण आपकी मौत हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है जब हमारी बॉडी में जो वॉल्व, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे ना, वॉल्व जो होते हैं छल्ले, अगर वही ब्लॉक हो जाए। देखो ये वॉल्व क्या काम करते हैं हमारे हार्ट के लिए। ये जो बच्चा आपके वॉल्व होते हैं ना, ये हमारे हार्ट में एक डायरेक्शन में, ये क्या करते हैं बच्चा, आपके एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराते हैं, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो कराते हैं। जैसे मान लो ये वाला वाल्व है ना, तो ये क्या कराएगा, ब्लड को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। ब्लड कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो गड़बड़ है, मतलब कुछ भी कंडीशन बिगड़ सकती है और इंसान मर सकता है। तो वॉल्व का काम होता है कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ऐसे आपका फ्लो कराते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे। अब खोपड़ी को बच्चा क्रैनियम बोलते हैं इंग्लिश में। अब हुआ क्या कि भाई आपके ये वॉल्व हो गए ब्लॉक, आपके जो बच्चा ये छल्ले थे वही ब्लॉक हो गए, वही आपके ब्लॉक हो गए। तो इस केस में क्या होगा, हार्ट के सप्लीमेंट पर बच्चा बताओ आपका इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई ये आपका हार्ट है और मान लीजिए इसमें आपके यही वॉल्व जो है ये ब्लॉक हो गए, तो अब ये हार्ट बताओ ये वाला ब्लड यहां तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, ये आपका कार्डियक अरेस्ट कहलाता है कि भाई अगर बैक फ्लो हो गया ब्लड या आपका ब्लड पहुंचा ही नहीं तो हार्ट काम कैसे करेगा, बॉडी काम कैसे करेगी, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। समझ आया? इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, अभी जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी हार्ट फेल में, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो आपको अटैक आता है। आपने बहुत बार सुना होगा फलाने आदमी की एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है। अब ये बाईपास सर्जरी होती क्या है? देखो ये आपकी बच्चा कोई एक आर्टरी है और ये आर्टरी किसके लिए बनी है? मैम ये बनी है ब्लड को फ्लो कराने के लिए। ये किसके लिए बनी है? ब्लड को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, ये ब्लड को फ्लो कराने के लिए आपकी बनी है। अब मान लो आप तला हुआ जंक फूड या कोई अनहेल्दी लाइफ है आपकी, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल ऐसे जम गया, यहाँ जम गया, यहाँ जम गया, यहाँ जम गया। अब ये पूरी आर्टरी का काम क्या था कि ये ब्लड को सप्लाई करेगी, है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लड को आपके आगे भेजेगी। लेकिन जब इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चा ये आपका जमना शुरू हो गया है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में डॉक्टर आपके क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। ये दिख रहा है यहाँ से, ये एक ऐसी ट्यूब होती है, ये इतनी मोटी नहीं होती, बहुत पतली सी होती है। ठीक है, बहुत पतली सी होती है, जिसको आपके पैर की जांघ के जरिए, है ना, यहाँ से एक आपकी आर्टरी पकड़ा जाता है और हार्ट तक इसको पहुंचाया जाता है। डॉक्टर्स पूरा एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा लगा होता है आगे, वहां से आपके शरीर में ऐसे रास्ता बनाते हुए हार्ट तक इसको लेके जाएंगे, देखेंगे
कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है ना, वो तो वैसे उनको पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सी आर्टरी आपकी ब्लॉक है। उस आर्टरी तक इस कैमरे के जरिए इस ट्यूब को लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, इस ट्यूब को अंदर जाके फैला देते हैं। प्रेशर होता है, जैसे बलून होता है ना, बलून है ना, बलून को हमने ऐसे प्रेशर दिया, उसमें हवा भरी, ऐसे फूंक मारी तो वो फूल जाता है। सेम होता है हमारी बॉडी में। इसके अंदर ये जाली होती है ऐसी सी, और अंदर एक ट्यूब जैसी, बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको यहाँ से प्रेशराइज, जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, प्रेशर देंगे डॉक्टर, तो ये जाली फूल जाएगी। अब जैसे ही ये जाली फूली ना, तो देखो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ना, ये ऐसे हट जाएगा, ये रास्ते से हट जाएगा, ऐसे दीवारों पर चिपक जाएगा, और फिर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल बाहर भी निकल आता है। इसको जब ये बाहर निकालते हैं तो बहुत सारा बाहर भी निकल आता है ना। आर्टरीज बहुत पतली पतली होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं। उसमें आप सोचोगे कि भाई एक ऐसी सर्जरी करना, वहां तक ये ट्यूब पहुंचाना, इसकी सफाई करना, तो ये बेसिकली आर्टरीज की सफाई को ही हम लोग बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। मान लीजिए किसी की बॉडी ऐसी है कि उसकी पूरी आर्टरी ही ब्लॉक है, सफाई के चांसेस ही नहीं है, उसकी पूरी आर्टरी ब्लॉक है। इस केस में डॉक्टर या तो आपको आर्टिफिशियल आर्टरी लगाएंगे या फिर कोशिश करेंगे कोई एक ऐसी आर्टरी से रिप्लेस कर दें जो एक्टिवली कार्य कर रही है और दूसरी जगह उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी की पूरी ब्लॉक है तो फिर आर्टिफिशियल आर्टरी या आर्टरी को रिप्लेस किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी। चलिए, अब क्या हमारा हार्ट कभी आराम करता है? क्या हमारा हार्ट कभी भी आपका रिलैक्स करता है? तो एग्जाम के लिए आपका आंसर होगा नहीं। हमारा हार्ट कभी भी आराम नहीं करता है, कभी भी हमारा हार्ट रिलैक्स नहीं करता। लेकिन क्या वाकई में नहीं करता? तो करता है। एक सिस्टोल में समय लग रहा था 0.3 सेकंड का, एक डायस्टोल में 0.5 सेकंड का। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो समय होता है, यानी 0.2 सेकंड, एक सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो समय होता है 0.2 सेकंड, इतनी देर के लिए हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। अब कैसे करता है बच्चा आपका हार्ट रिलैक्स? जैसे मान लीजिए आपका एक चैम्बर भर गया, अब वो चैम्बर को भरने के लिए वो ब्लड को पंप करेगा दूसरे वाले चैम्बर में। बस जितनी देर के लिए वो चैम्बर भरने में टाइम ले रहा है ना, ये 0.2 सेकंड वही है कि भाई पंप उसने ब्लड कर दिया है, आगे वाले चैम्बर में भेज दिया है। अब जितनी देर में ब्लड भरा जा रहा है, बस वही उसका रिलैक्सेशन है। तो इसीलिए आपके एग्जामिनर के हिसाब से हार्ट आराम नहीं करता, बट एक्चुअली में ये 0.2 सेकंड के लिए आराम करता है। हार्ट डोनेट क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ये हार्ट डोनेट किया, उसने अपना हार्ट डोनेट कर दिया। और हार्ट डोनेट सिंपल सी बात है, जिंदा इंसान का निकाला जाता है किसी दूसरे इंसान में फिट करने के लिए, बहुत रेयर सर्जरीज होती हैं। हार्ट डोनेशन में मैंने अभी तक कोई एक ऐसा केस नहीं पढ़ा है कि जिसमें पूरे हार्ट को निकाल कर फिट किया गया हो, है ना, कि एक का दिल निकाल के दूसरे में फिट कर दिया गया। होता क्या है, जिंदा आदमी का हार्ट निकाला जाता है और जो हार्ट का हिस्सा डैमेज है पेशेंट में, जो भी आर्टरीज है, कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रही है ढंग से, मतलब वो ऐसी कंडीशन में है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो इस सही हार्ट से वो पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। इस सही हार्ट से वो जो डैमेज पार्ट है पेशेंट के अंदर, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी को हम लोग हार्ट डोनेशन या हार्ट सर्जरी बोलते हैं। इंडिया के अंदर यदि मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को ये नाम बहुत ज्यादा याद होगा, पी वेणुगोपाल। पूरी एक मूवी भी बनी हुई है इस पे, बड़ी अच्छी मूवी है आपकी, है ना। तो पी वेणुगोपाल आपके ये पहले आपके ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने 1994 में हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। वर्ल्ड में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट 67 से 68 के बीच में हुआ था। कैपटाउन साउथ अफ्रीका की कैपिटल हुआ करती थी उस समय पर, अभी का तो मुझे याद नहीं है देखो ढंग से, बट साउथ अफ्रीका का ही आपका पार्ट है कैपटाउन, जहां पर क्रिश्चियन बेनार्ड ने आपके सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हमारे शरीर में कौन सी ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड। और कौन सा दिमाग का हिस्सा है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा? तो मेड्यूला ओब्लोंगाटा। अब आप बोलोगे कि मैम आपकी बात ठीक है कि जो हमारा जो बेसिकली आपका हार्ट है वो फीलिंगलेस ऑर्गन है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहीं नहीं लिखवाया पिछले 2 दिन से। लेकिन फिर कोई भी हम परेशानी वाली खबर सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि खुशी में अटैक आ गया या घबराहट में अटैक आ गया, रिजल्ट आया था, यूपीएससी का रिजल्ट आया लेकिन बच्चे को अटैक आ गया। वो सब क्या केसेस होते हैं, है ना, खुशी में अटैक आना, उन सब का हमारी बॉडी में हार्ट से लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
कोई भी अगर नया काम है, हम कहीं पर जाते हैं या जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है तो हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट बढ़ती है। उस समय पर हमारी एड्रीनल ग्लैंड बहुत भर भर के काम करती है और एड्रीनालाइन हार्मोन को बहुत भर भर के सीक्रेट करती है। हम नर्वस होते हैं तो एड्रीनालाइन हार्मोन बनता है, खुश होते हैं ज़्यादा तो एड्रीनालाइन हार्मोन बनता है। बाई चांस ऐसा हो गया कि आप एकदम से कोई खबर आपने सुनी और एड्रीनल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर पाई, आपकी बॉडी में एड्रीनालाइन हार्मोन नहीं बन पाया, तो जब भी कभी हम खुशी या गम की कोई खबर सुनते हैं तो जैसे ही हमारे दिमाग को वो चीज़ मतलब एकदम से हमने सुनी तो हमारा क्या है भाई, हम एक सेंसरी पार्ट है ना हमारी बॉडी में, सिंपल सी बात है, सेंसेशंस हैं हमारी बॉडी में सेंसिटिव पार्ट है, हम फील कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो सारी इमेजेस, वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है हमारे शरीर का। इसीलिए कहा जाता है कि दुख में ज़्यादा दुखी मत होइए और सुख में ज़्यादा खुश मत होइए, नॉर्मल रहिए। तो ये सिर्फ कहावत नहीं, ये हमारी बॉडी के लिए बनाई गई है कि जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से कोई चीज़ ऐसी सुन लेते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, किसी माँ को ये तुम बोल दो कि उसके बच्चे की डेथ हो गई तो उससे ज़्यादा दुख की बात उसके लिए कुछ हो नहीं सकती ना। उस समय पर यदि एड्रिनल ग्लैंड को उतना समय नहीं मिला और वो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाई, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो आपको अटैक आएगा। तो वो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण आपको अटैक आता है। ठीक है, झटका क्यों लगता है दिवेश, ये तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेन वाले चैप्टर में बताया था, चलो दोबारा बता दूंगी। जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट? जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट भाई? ठीक है, तो समझ में आया कि हार्ट डोनेशन क्या होता है, कैसे हार्ट डोनेट आपका किया जाता है। अब एक और बहुत मेजर टर्म है आप सबकी, जिसको लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि दिल में छेद, दिल में छेद, दिल में छेद क्या होता है। तो दिल में छेद कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत मेजर बीमारी नहीं होती है, छोटी सी चीज होती है। बहुत बार तो डॉक्टर बताते भी नहीं है, पेरेंट्स वगैरह को खुद ही क्योर कर देते हैं। देखो, जब हम माँ के पेट में थे तो हमारी बॉडी में ये 4 चैम्बर नहीं बने होते हैं। हमारे खून में तो, हमारी बॉडी में माँ का खून जाता है ना। तो जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने के बाद में लंग्स काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, तो आप ये समझिए कि एक तरह से जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तो हम भी लाइक जस्ट एम्फीबियन की तरह ही होता है हमारी बॉडी में भी। तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के कुछ समय के बाद में ये जो बच्चा हमारी सेप्टम है, मान लीजिए कि सेप्टम का कोई एक हिस्सा खाली रह गया है ना, मान लीजिए ये ऑटोमेटिक भर्ती है आपकी, 4 सेपरेशन ऑटोमेटिक बनते हैं, 24 घंटे या किसी में 48 घंटे में ऐसे बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं ये। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे के अंदर ये वाला हिस्सा सेप्टम का जुड़ ही नहीं पाया है ना, या किसी में ये वाला हिस्सा आपका जुड़ ही नहीं पाया, ये खाली रह गया। अब इस केस में क्या होगा, हार्ट की इस वाली साइड में देखो इम्प्योर ब्लड है और इस वाली साइड में प्योर ब्लड है, तो इस बच्चे में प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होता रहेगा। कई बार बच्चों के अंदर ये आपका जो सेप्टम है ये अपनी जगह नहीं भर पाती है, यानी 24 या 48 घंटे में भी ये ऑटोमेटिक इस जगह को नहीं भर पाते हैं। छोटा सा भी यदि कोई एक होल के बराबर, बिल्कुल चिन्नू सा भी अगर आपका छेद है, तो वो ब्लड तो देखो आता जाता रहेगा। तो इन बच्चों को सांस लेने में
ऐसे करके ये सांस लेंगे, है ना। मूवीज में आपने सीन देखे होंगे कि उसके दिल में छेद है, वो खेल नहीं सकती, वो कूद नहीं सकती, सर्जरी के लिए इतने लाख रुपए। पहले इसकी सर्जरी थोड़ी महंगी हुआ करती थी, आजकल नहीं है, पूरी तरह से क्योर हो जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं। हार्ट की सर्जरी देखो, हार्ट सर्जरी वैसे भी महंगी होती है। डॉक्टर क्या करते हैं आपकी इस हार्ट सर्जरी में, ये वाला जो बच्चा आपका सेक्शन है, इस सेप्टम को आपके फिल कर देते हैं, है ना। ये जो बच्चा आपका सेप्टम है, इस सेप्टम को बच्चा क्या करते हैं, वो आपका बस इसको ऐसे मतलब कुछ भी तरीके से करके वो इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देते हैं, इस छेद को भर देते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि दिल में छेद के कारण सर्जरी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, दिल के छेद का ऑपरेशन हुआ है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा तो एक बार आप लोग बताएंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज थी बच्चा जो आपकी रह गई थी, मैं वहां पर आपको बता देती हूँ, ब्रेडिकार्डिया वाली। चलो ब्रेडिकार्डिया को बाद में करेंगे, पहले ये वाला स्लाइड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई देखो, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल, इसको हम फिश में नहीं काउंट करते हैं, मछलियों में नहीं काउंट करते, मैमल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि इनमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। बाकी मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एक ओरेकल एक वेंट्रिकल। इनका हार्ट कुछ कुछ ऐसी सी शेप का होता है, एक ओरेकल होता है, एक वेंट्रिकल। मछली के हार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। और ये इस अशुद्ध रक्त को किसके पास फेंकती है, तो ये बच्चा आपकी फेंकती है किसके पास, गलफड़ों के पास। और गलफड़े क्या करते हैं, इसको प्योर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस जीव के अंदर हार्ट के अंदर शुद्ध रक्त नहीं होता। तो मछलियों के हार्ट के अंदर शुद्ध रक्त नहीं होता है, इनके दोनों ही चैम्बर में आपका कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और ये इस इम्प्योर ब्लड को फेंकती हैं किसके पास, गिल्स के पास। गिल्स इसको प्योर करते हैं और फिर आगे बॉडी में सप्लाई करते हैं। एम्फीबियन यानी कि उभयचरणी उभयचर जो आपके होते हैं, उभयधर्मी आपके 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ओरेकल एक वेंट्रिकल। क्या बच्चा आपका, 2 ओरेकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक वेंट्रिकल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से किन जीवों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है। तो यहाँ पर वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में आपका मिक्स होता रहता है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो इनमें भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, अपवाद है आपका मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और आपका घड़ियाल यानी एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। मैमल्स की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, स्तनधारियों में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ओरेकल 2 वेंट्रिकल। बर्ड्स पक्षियों की यदि बात करूं तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 ओरेकल 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब भाई ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं, रिसेंटली जो पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा रिसेंटली पे ही ज्यादा काम करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आप लोग, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। बताओ, मैंने तुम्हें बताया है कि नहीं बताया। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मतलब यही होता है ना कि आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ही करा सकती हूं मैं, है ना, आपको मैं एक्स्ट्रा ही कराऊंगी। तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो क्या बच्चा आपका कौन सा अंग है जो बच्चा रक्त को पंप करता है हमारी बॉडी में, मैम हार्ट है, जो कि रक्त को पंप करने का कार्य करता है, जो कि ब्लड को पंप करने का बच्चा आपका कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय चालन तंत्र यानी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। बताइए पेसमेकर किसको बोलते हैं, बस ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि पेसमेकर किसको बोलते हैं? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि साइनो ऑरेकल नोड को ही हम लोग पेसमेकर बोलते हैं, है ना। मैंने बंडल ऑफ हिस भी बताया है, पुरकिंजे फाइबर भी बताया है, एवी नोड भी बताया। एक ऑप्शन बता दो जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, एक ऑप्शन बता दो जो मैंने आपका एक्सप्लेन ना किया हो। चलिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहां से आता है, यानी हार्ट के पास में प्योर ब्लड कहां से आता है, कौन लेकर आता है? क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया? हार्ट के पास प्योर ब्लड को कौन लेकर आती है? मैम पल्मोनरी वीन लेकर आती है, मैम पल्मोनरी वीन लेकर आती है। और कहां लेकर आती है?
और कहाँ लेकर आती है, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आती है ना। बताया था ना, पूरी फंक्शनिंग आपको बताई थी, समझाई थी कि भाई ये आपका यहाँ से ब्लड निकलेगा, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वीन कनेक्टेड है जो ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम के पास लेकर आएगी, जो ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम के पास लेकर आएगी। तो पल्मोनरी, इसका भी आप लोगों ने गलत आंसर कर दिया क्या, पिछले वाला क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा यहाँ था वो, पल्मोनरी वीन बच्चा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्या आपका, मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा ब्लैंक से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है, तो फुसफुसीय शिरा जुड़ी होती है आपके लेफ्ट आर्टरियम से। भाई फुसफुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है, आपके लेफ्ट आर्टरियम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेफ्ट आर्टरियम से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका रिपीट हुआ था, तो मैंने डिलीट नहीं किया था, और जिससे कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। अब ये आपके सिर्फ रिपीटेड जो आपके देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके इतने ही आए थे। मैंने बोला ना हार्ट और ब्लड की थोड़ी सी वेटेज कम कर दी है इन्होंने। अब एक दो टर्म थी बच्चा आपकी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ब्रेडिकार्डिया और आपका ये, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा नहीं। देखो ट्रैकीकार्डिया तो बहुत सिंपल है, किसी भी कारण से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ट्रैकीकार्डिया। हम हार्ट बीट को कम कैसे रख सकते हैं, आपने देखा होगा पहले ना बहुत सारे आपके डोपिंग टेस्ट होते थे, है ना, जो आपके क्रिकेटर वगैरह होते थे प्लेयर, उनके ड्रग टेस्ट किए जाते थे कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं लेते, और बहुत सारे क्रिकेटर और प्लेयर देखे भी गए थे कि जो ड्रग्स लेते थे, तो वो लेते क्यों थे, इसी ब्रेडिकार्डिया के लिए। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको यदि आप इनटेक करोगे तो आपको दर्द की फीलिंग ही नहीं होगी, आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो आपकी हार्ट बीट को स्लो करते हैं, यानी आपको लंबे समय तक काम करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर मेरी हार्ट बीट स्लो है तो इस केस में क्या होगा कि भाई मैं थोड़ा ज्यादा काम कर पाऊंगी। जैसे मान लिया मैंने रनिंग करनी शुरू करी, अब मेरी हार्ट बीट अगर 60 to 65 रेगुलेट रहती है तो मेरी रनिंग करते हुए 70 to 75 पहुंचेगी, जो मेरे हार्ट को काम करने की आदत है ना, जो मेरे हार्ट को उतना काम करने की आदत है ही रेगुलर, तो मेरी बॉडी कम थकेगी। हम एक्सरसाइज करते हुए क्यों थकते हैं, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है बॉडी को, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बच्चा आपकी सिग्नल भेजती है, बॉडी क्या करती है बच्चा, बॉडी आपकी सिग्नल भेजती है कि भाई ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट को ज्यादा ब्लड आ रहा है, दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो वो हमें फिर थकावट महसूस होती है क्योंकि उतना काम करने की हमारे हार्ट को आदत नहीं होती है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट बीट ऑलरेडी कम है, 70 to 75 ही पहुंचेगी मैक्सिमम, तो आपका हार्ट इजीली काम करता रहेगा, तो ये लोग लंबे समय तक काम कर पाते हैं या खेल पाते हैं या मैदान में टिक पाते हैं। आजकल क्या है कि ड्रग्स वाला चक्कर तो बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी डाइट ऐसी रखते हैं, यानी इन लोगों की डाइट ऐसी होती है कि भाई ये डाइट ही ऐसी करेंगे, ये खाना पीना ही ऐसा करते हैं जिससे हार्ट बीट कम रहे, जिसमें हार्ट बीट आपकी कम रहे। अब एक क्वेश्चन एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि मैम तिहरा चैम्बर का हार्ट किस में होता है, तो भैया तिहरा चैम्बर का हार्ट आपके किस में होता है, कॉकरोच में होता है। कॉकरोच के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो मैम कॉकरोच में तिहरा चैम्बर का हार्ट होता है। 7 ऑरिकल होते हैं और 6 वेंट्रिकल होते हैं। 7 ऑरिकल होते हैं आपके बच्चा और 6 क्या होते हैं, आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो 13 चैम्बर का हार्ट, वैसे देखा जाए तो ये चैम्बर नहीं होते हैं, इसका हार्ट भी नहीं होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। तो ये आपकी 13 पार्ट में डिवाइड होती है, बस इसी को हम बोल देते हैं कि 13 चैम्बर का हार्ट होता है, इसी को हम बोल देते हैं कि 13 चैम्बर का आपका हार्ट होता है। चलिए यहां तक कोई डाउट है बच्चा तो बताइए, यहां तक यदि बच्चा कोई भी डाउट है तो आप बताइए।
बताइए। देखो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि खून में रुकावट आना। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्लोट आ गया है, उसमें खून का थक्का जम गया है। ठीक है, सिंपल ये होता है आपका। मैम एक बार दिल में छेद का बता दीजिए। ठीक है, चलिए दिल में छेद का बच्चा मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे का डाउट पूछो अब आप लोग अपने, है ना भाई। एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने इसीलिए लगवाई है कि साथ के साथ आपके डाउट में लेती रहूं। कितना टाइम दूं बताओ आपको, मतलब हर क्लास में 10-10 15-15 मिनट आपके डाउट के ही। देखो दिल में छेद बच्चा कुछ नहीं होता। दिल में छेद क्या होता है, आप इसको ऐसे मानिए। इरेजर क्यों नहीं आ रहा है हमारा ये यहाँ पर, काहे नहीं आ रहा है भैया इरेजर का ऑप्शन, क्या हो गया है। चलो देख लेते हैं भाई, हो गया होगा कुछ छोटा मोटा भी टेक्निकल ग्लिच। तो देखो बच्चा, इरेजर आपका क्या है, सॉरी आपके दिल में छेद क्या होता है। दिल में छेद सिंपल है कि भाई मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा ये आपका हार्ट है। अब ये सेप्टम है जो 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक आपकी जुड़ती है, और यही वो सेप्टम तो है ना जो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर बनाएगी। अब हुआ क्या कि ये सेप्टम पूरी तरह से जुड़ी नहीं है ना। यहाँ इसमें देखो ये खाली जगह रह गई, ये खाली जगह हो गई। तो हार्ट के इस साइड में इम्प्योर ब्लड है और इस साइड में आपका प्योर ब्लड है। अब क्या होगा, ये इस छेद में से प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स होता रहेगा। ये इस छेद में से प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है बच्चा आपस में आपका मिक्स होता रहेगा। और इसी को, ये चाहे यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है सेप्टम के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं दिल में छेद। लेकिन इससे किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से ये क्योरेबल होता है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, स्फैग्मोमैमोमीटर से, जिससे हम लोग बीपी आपका मेजर करते हैं, उसका नाम है स्फैग्मोमैमोमीटर। लिख देती हूं मैं आपका, जिससे हम बीपी आपका मेजर करते हैं वो है स्फैग्मोमैमोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर बच्चा जो है इसका आपका नाम होता है, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और पूछिए डाउट, और पूछिए किसी का कोई डाउट है तो। चलिए बताइए, और किसी का कोई डाउट, सेल में कोई डाउट हो, आपका ब्लड में कोई डाउट हो, ब्रेन में कोई डाउट हो। हाँ, एक झटके वाला बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। देखो वो जो आपको सोते हुए झटका लगता है ना भाई, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। हमें सोते हुए झटका क्यों लगता है, जब हम सो जाते हैं तो उस समय पर हमारी बॉडी बहुत है। कई बार क्या होता है कि हम हमारी जो बच्चा आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा आपकी स्लो हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ये हार्ट बीट स्लो हो रही है, स्लो हो रही है। मान लिया आपकी 60 पहुंची, 60 से 50, 50 से 40, 30, 35, 20 तक आ गई। अब जैसे ही ये बिल्कुल स्लो डाउन हुई, मतलब ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि भाई हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो बहुत कम काम कर रहा है। उस समय आपका ब्रेन आपके हार्ट को एक पंप मारता है, एक झटका आपको लगता है। मतलब आपकी बॉडी को ये मैसेज देता है कि एक बार उठ जाओ, आंखें खोलो, जाग जाओ। तो वो झटका आपको इसलिए लगता है कि हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था उस समय पर, और इसलिए वो सोते हुए झटका लगता है, जिससे कि ताकि हमारी बॉडी रिवाइव हो जाए। और रिवाइव हो जाए तो हमारी जो बॉडी है वो दोबारा से काम करना शुरू कर दे, और हार्ट के पास उतना ब्लड जाना शुरू हो जाए, हार्ट प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट को रेगुलेट कर लेते हैं। वो जो झटका लगता है वो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। कोई ये मत सोचा करो किसने पकड़ के खींच लिया, हाथ किसने खींचा, पैर किसने खींचा, मैं तो ऐसे करवट से सोया था, सीधा कैसे हो गया। वो आपके ब्रेन का काम है। आपके ब्रेन ने आपको वो झटका दिया है, जिससे कि ताकि आप मतलब क्या हो सको, एक तरह से खुद को रिवाइव कर सको। रिवाइव करने के लिए होता है बॉडी के लिए।
हार्ट बीट तेज। अच्छा हाँ, डांस करते हुए एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जिम जाते हुए डांस करते हुए अटैक कैसे पड़ रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए पिछले 3-4 साल से मैं बिल्कुल जिम नहीं गई हूँ, है ना, तो मेरी बॉडी को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं रही। अब मैं मान लो 1 हफ्ता जिम जाना शुरू करा और उसके बाद में तुरंत हैवी हैवी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, एकदम बिल्कुल वेट उठाना शुरू कर दिया, तो मेरी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। बहुत तेज पहले ही दिन जाके मैंने रनिंग करनी शुरू कर दी, तो अब मेरे हार्ट को उतना काम करने की आदत नहीं है, मेरे मसल्स को उतना काम करने की आदत नहीं है। अब जब मैं रनिंग कर रही हूँ तो हार्ट बीट बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है तो मेरा हार्ट क्या बोलेगा कि भाई रेगुलर तो इतना पंप नहीं करता मैं काम, इतना आज क्यों मुझे काम करना पड़ रहा है। तो उस केस में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, यानी ज्यादा ब्लड आपके हार्ट के पास में गया तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ये तो रहा जिम वाला सिंपल केस, है ना। ज्यादा अगर कोई भी एक्सर्शन वाला काम करोगे, या रेगुलर जो लोग जिम जाते हैं कि मैम वो तो रेगुलर जिम जाता था उसको कैसे अटैक आया, उनको अटैक ऐसे आता है कि मान लीजिए हार्ट बीट बढ़ रही है ना। अगर आप जिम अच्छे जिम में जाओगे तो इंस्ट्रक्टर बहुत ध्यान से एक्सरसाइज कराते हैं आपसे, है ना, कि भाई रेस्ट करो, ये करो, वो करो। अगर हार्ट बीट बढ़ गई तो वो क्लियर बोलते हैं 10 मिनट का रेस्ट कीजिए, तब आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। अब उस केस में क्या हुआ कि मान लीजिए किसी के पास टाइम कम है, उसने 10 मिनट का रेस्ट नहीं करा, हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, उसने दूसरी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, बस वो भी सेम केस होगा कि हार्ट के पास इतना ज्यादा ब्लड चला गया कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका, अटैक आ गया। डांस करते हुए क्या है, जैसे रिसेंटली एक न्यूज बड़ी वायरल हुई थी कि भाई की शादी में बहन डांस करते करते वो उसको अटैक आ गया, वो भी सेम केस है। जो बहन है वो रेगुलर घर में मान लीजिए कोई काम नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करती हैं, अब भाई की शादी है, वो जूम के, है ना, दम दमादम जूम जूम करके तुम लोग डांस कर रहे हो, है ना, तो वो जूम जूम करके जो तुम लोग डांस कर रहे हो, हार्ट को थोड़ी ना पता है कि भाई की शादी है। हार्ट तो एक फीलिंगलेस ऑर्गन है, वैसे भी उसको तो एक सिंपल सा काम मिला हुआ ब्लड पंपिंग का। अब रेगुलर तुम एक्सरसाइज नहीं करते, रेगुलर तुम काम नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, रेस्ट रहते हो, या काम वैसे वर्किंग कंडीशन में कुछ भी हो, मतलब तुम उतना डांस रेगुलर नहीं करते हो, हार्ट उतना तुम्हारा रेगुलर काम नहीं करता है। अब तुम्हारी हार्ट बीट मान लो 95 100 के आसपास हो गई, तो अब हार्ट क्या बोलेगा, भाई मैं तो रेगुलर काम करता हूँ 65 to 70, ये बॉडी को आदत ही ऐसी है, मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है, अचानक से ये क्या हुआ, आज क्या हुआ। अब वो 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार उतनी बार उसके हार्ट के पास ब्लड गया, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका हार्ट फेल हो जाएगा, यानी फिर से आपको अटैक आ जाएगा और आप मर जाओगे। अब आप बोलोगे मैम लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, सबको तो अटैक नहीं आता, ये भी बात सच है कि सबको अटैक नहीं आता। तो आप डांस करते हुए हमेशा देखना, जो लोग बेहोश होते हैं या जिनको उल्टी लगती है या चक्कर आते हैं, वो वही केस होते हैं जो डांस लगातार कर रहे हैं और फास्ट डांस कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे डांसर होते हैं ना, जो कुछ भी आपके जिनको आता है थोड़ा बहुत डांस करना, वो रिदम के हिसाब से करते हैं। तो म्यूजिक फास्ट भी होता है, म्यूजिक स्लो भी होता है, तो वो स्लो म्यूजिक होता है तो उतनी देर के लिए हार्ट को रिलैक्स मिल जाता है। और दूसरा रीजन होता है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बीपी की प्रॉब्लम है, वो वहां जाकर जूम जूम करके डांस करना शुरू कर दे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है मैम, सोते हुए किसी के साथ बार बार हिलते हैं, उनके पीछे क्या रीजन हो सकता है। सोते हुए किसी के हाथ पैर बार बार हिलते हैं, हाथ पैर में देखो जर्क आना मुबारक एक अलग चीज होती है। जैसे बहुत बार आपके साथ होगा, मेरी नस पे नस चढ़ गई, है ना, कि भाई मान लीजिए मेरी सोते हुए एकदम से बहुत तेज दर्द होता है पैर में कि नस पे नस चढ़ गई, वो तो मैग्नीशियम की कमी होती है आपकी बॉडी में, बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है जो बार बार नस पे नस चढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स बोलते हैं बेसिकली उनको। अब जो दूसरे लोगों के हाथ पैर, जैसे बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा ये अक्सर होता है कि सोते हुए वो ऐसे ऐसे उनके हाथ पैर जो है ऐसे 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 उनके हाथ पैर हिलते रहेंगे, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो झटका एक साथ लगा और फिर ठीक हो गए, वो तो आपके ब्रेन ने झटका दिया है। रेगुलर अगर हाथ पैर हिल रहे हैं सोते सोते, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो नॉर्मली बूढ़े लोगों में होता है। ओके, चलिए बताइए और कोई डाउट। ट्रैवल के टाइम वॉमिटिंग क्यों होती है कविता, इसको बोलते हैं मोशन सिकनेस, है ना। इसको हम लोग सपने याद कैसे रहते हैं, वो अपनी अपनी बॉडी होती है, वो अपना अपना ब्रेन फंक्शनिंग होता है। जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बहुत सारे काम होंगे, कोई सपना याद नहीं होगा। मैंने रात क्या सपना देखा था मुझे नहीं याद, है ना।
वाई इज हार्ट होल, बेटा संजीव 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हार्ट होल और वाई नहीं वाट होना चाहिए था ये आपका, है ना। तो ये आपका बच्चे का क्वेश्चन था। हाँ, मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस जो है बच्चा, ये पहली बात तो सब में नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों में ही होती है। अगर आपको ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस ज्यादा बनती है, तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आपका पेट एक ही कंडीशन में है वो बहुत लंबे टाइम से, है ना। या कुछ लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे मुझे स्मेल की प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे आप कोई भी रोडवेज जैसी बस होती है उसमें अगर आपने मुझे चढ़ा दिया तो मुझे पहले ही उल्टी जैसी फीलिंग आ जाएगी, है ना। यानी मेरी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरा ओल फैक्टरी रीजन तुरंत ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये स्मेल मेरे को पसंद नहीं है और ये स्मेल से उल्टी आ सकती है, ठीक है। वो एक अलग रीजन हो गया। जो लॉन्ग ट्रैवलिंग में उल्टी आती है, पहाड़ों पर चलते हुए उल्टी आती है, तो पहाड़ों का तो बहुत सिंपल है कि बार बार आपकी गाड़ी ऐसे 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 आप उसमें एक ही उसमें आप घूम रहे हो बॉडी, तो जो खाना होता है ना हमारे पेट के अंदर वो भी सेम उसी मूवमेंट में आपका थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, गैस ज्यादा बनती है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, जिससे आपको उल्टी आ जाती है। जिन लोगों को मोशन सिकनेस होता है उनको उल्टी करने के बाद रिलैक्स फील होता है, हमेशा बेटर फील होता है। मैम क्वेश्चन करवाओ बेटा, क्वेश्चन उतने ही हैं रिसेंटली आपके जो आए हैं, ये इतने ही क्वेश्चन है, देख लो भाई, मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं करवाए हैं। रिसेंटली यही 4-5 क्वेश्चन मुझे हर पेपर में मिले थे, हर पेपर में इन्हीं को घुमा फिरा के आपका पूछा गया था, है ना। सो इस वजह से भाई मैंने आपका, अच्छा मैं आपकी पीपीटी तब तक रेडी कर लेती हूँ भाई, पीडीएफ भी तो देनी होती है तुम लोगों को, तब तक तुम लोग पूछो अपने डाउट पूछो, ये तो मैं रहने देती हूँ स्लाइड। देखो हार्ट वैसे एक ही दिन का चैप्टर होता है, बट लेकिन मैंने 2 क्लासेस लगा दी हैं, जिससे कि ताकि बच्चों में क्वेश्चन डाउट रहते हैं कि अटैक क्या होता है मैम, ये क्या होता है मैम, वो क्या होता है, जिससे कि ताकि आपके सारे के सारे दिमाग में से जो डाउट है ना वो निकल सके। होता ये एक ही दिन का है चैप्टर। एक टाइम था जब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछने शुरू कर दिए थे, आजकल नहीं पूछता है इतने, अब कम हो गया है। ऑल टॉपिक के 1 लाइनर लिखवा दीजिए। भाई ये तो नहीं है बेटा पॉसिबल आपका कि मैं सारे टॉपिक के 1 लाइनर आपको लिखवा दूं, क्वेश्चंस ही करवाऊंगी मैं आपको। अब जैसे इसमें क्वेश्चन थे ही नहीं ज्यादा, तो बताओ मैं कैसे कराती, इतने ही क्वेश्चन थे तो मैंने आपको करा दिए। अब ऐसे तो भाई देखो 30 क्वेश्चन फिर कुछ भी बना लो, वो कुछ भी गूगल तो उठा के दे ही देगा, लेकिन वो होते रिपीट ही हैं सब, और इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई जो मैंने आपको ना कराया हो। चलिए बताइए, और कोई डाउट, और किसी का कोई डाउट भैया पूछो। चलिए बताइए। लास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कितने क्वेश्चन चाहिए भाई, 30-50। अगर तुमको ये है कि मैम क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दो, तो भाई देखो मैं तो फिर वो मतलब मजा नहीं आएगा यार उस चीज में, कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ब्लड के चैप्टर के क्वेश्चन कराए, मैंने तुम्हें ब्रेन के कराए, हार्ट के कराए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके नहीं मैंने कराया हो? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको ना कराया हो? भाई मैं आपको सारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा करा रही हूँ, आपका कंटेंट जो है ना वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा चल रहा है। तो ये तो है ही नहीं कि भाई हमारा जो है डाउट बन जाएगा या ये वाली चीज हमारी नहीं हुई है, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। आज हमारा बोर्ड बार बार हैंग हो रहा है। चलिए भाई, और किसी का कोई डाउट? हैंड नोट्स ही हैं बेटा ये सारे मेरे। ओके, तो चलिए भाई, उम्मीद करती हूँ कि सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी टाइम। कल आपका चैप्टर रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक ही क्लास का चैप्टर है, वो तो आराम से हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद फिर आपके बड़े बड़े चैप्टर शुरू होंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।